Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Lab. In this lecture, we will discuss about the macro and micro systems. सूक्ष्म और स्थूल निकायों के बारे में बात करेंगे. सूक्ष्म और स्थूल निकाय क्या होते हैं, मैक्रो और माइक्रो. देखो हमने पढ़े थे सिस्टम. पहले स्टार्टिंग में जब थर्मोडायनेमिक्स मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने सिस्टम के बारे में बताया था कि निकाय क्या होता है. तो मैंने ये बताया था कि किसी भी अगर दुनिया में किसी भी चीज़ का आप स्टडी कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे सपोज में ये पेन है और इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इस पर प्रेशर क्या है, तो ये सिस्टम है. अगर मैं मेरी बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरा टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो ये मैं सिस्टम हो गया. अगर मैं रूम के बारे में बात कर रहा हूँ तो रूम सिस्टम हो गया. ठीक है. अब स्टडी पर्पज़ से इनको हम लोग छोटा सिस्टम, बड़ा सिस्टम, इस वे में बात करते हैं. तो बड़ा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं मैक्रो, स्थूल, और छोटा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं माइक्रो. माइक्रो छोटा है ना, माइक्रो उसको बोलते हैं सूक्ष्म. तो स्थूल और सूक्ष्म इस तरीके से, छोटा और बड़ा एक तरीके से बात किया जाए तो मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो एंड माइक्रो सिस्टम्स. स्थूल एवं सूक्ष्म निकाय. कई बार पूछ लिया जाता है, छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि स्थूल व सूक्ष्म निकाय के बारे में बताइए. तो छोटे क्वेश्चन में आता है ये जनरली, है ना, डेफिनेशन टाइप में या छोटा कुछ लिखना, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन. तो देखो जो बड़ा निकाय है उसको स्थूल बोलते हैं, जिसमें मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी, वो मैक्रो सिस्टम होगा, बड़ा, है ना, मैक्रो बड़ा. और जो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे वो क्या होगा, माइक्रो सिस्टम होगा. अब कितना बड़ा, कितना छोटा, कितने कण हो तब कितने, जैसे 100 से अगर 100 से कम पार्टिकल है तो हम उसको क्या माइक्रो बोलेंगे या मैक्रो बोलेंगे. अगर मान लो 1 मोल से कम है तो कितना बोलेंगे. तो इसमें कोई पार्टिकल्स का हिसाब किताब नहीं है कि 10 पार्टिकल हो तभी माइक्रो बोलेंगे या 100 पार्टिकल हो तभी मैक्रो बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. इसको हम लोग बोलने का तरीका ऐसा है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लिख देंगे. जैसे मान लो ये रूम है ना, ये कोई कंटेनर है, पात्र है ये, और इस पात्र के अंदर क्या है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं. ये गैस के पार्टिकल्स है, मूव कर रहे हैं. इसका कोई पर्टिकुलर प्रेशर है, जैसे ये है 27 के अराउंड, और इसका टेम्परेचर है 284 केल्विन, और इसका जो भी वॉल्यूम है, इसका आयतन, ताप और दाब है, कुछ भी जो भी है. अब देखो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक साथ स्टडी कर रहा हूँ, ये जो निकाय है इसको एक साथ स्टडी कर रहा हूँ, ये मान लो मैक्रो सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको. क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग मैक्रो सिस्टम बोल सकते हैं. मैक्रो मतलब बड़ा, स्थूल, ठीक है, स्थूल बोल सकता हूं. अगर मैं इसमें से एक छोटे से पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, मान लो कि इसके आधे पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये मान लो इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये जो पार्ट है कि इसके अंदर क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, ये जो है ये वाला पार्ट, इसके बारे में कि इसके अंदर कितने पार्टिकल है, इस इतने से पार्ट का कितना वॉल्यूम है, इसका कितना आयतन है, इसका कितना टेम्परेचर है, इसका कितना प्रेशर है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है. तो अगर इस छोटे भाग को स्टडी कर रहा हूं तो इस बड़े भाग, इस बड़े मैक्रो सिस्टम के कंपैरिजन में ये छोटा क्या हो गया, ये माइक्रो हो गया. आई बात समझ में. तो ये पूरा क्या हो गया, मैक्रो. ये इसमें ये छोटे, इससे छोटा है तो इसको माइक्रो बोल दिया इसके कंपैरिजन में. तो ये पूरा स्थूल हो गया और ये क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया. आई बात समझ में. ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मान लो मैं केवल इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, केवल इसको स्टडी कर रहा हूँ, इस बड़े वाले के बारे में बात नहीं कर रहा, इस इतने से पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा मान लो मैक्रो है, ये पूरा मैक्रो हो सकता है. और अगर इसमें मान लो मैंने छोटे छोटे बहुत सारे और छोटे छोटे मतलब बॉक्स बना दिए. अब मैं इस छोटे से बॉक्स की बात कर रहा हूँ. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, अगर मैं इतने से पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये अगर पूरा मैक्रो है तो मान लो ये माइक्रो, ये छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम्स हो गए, ये छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम्स हो गए. तो मैक्रो और माइक्रो ऐसा नहीं हो कि ये इतना बड़ा होगा तो माइक्रो होगा, इतना बड़ा होगा तो मैक्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं है. कोई बड़ा सिस्टम है उसके कंपैरिजन में कोई छोटा पार्ट है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो छोटे वाले को सूक्ष्म बोल देते हैं माइक्रो, और बड़े वाले को स्थूल बोल देते हैं. ठीक है, क्लियर है. जैसे अगर एक पूरे रूम के बारे में बात करनी है और मैं केवल रूम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रूम के बारे में तो रूम को मैं स्थूल ले लेता हूँ, मैक्रो ले लेता हूँ. रूम में एक छोटे से कोने की बात करनी है, थोड़ी सी जगह की, उसको मैं माइक्रो बोल दूंगा. लेकिन अगर मान लो मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये पूरा मैक्रो हो गया, और उसमें एक रूम की बात कर रहा हूँ तो वो रूम माइक्रो हो जाएगा.
तो मैक्रो और माइक्रो जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कोई छोटा है या बड़ा है, तो वो डिपेंड करता है कि किसके तुलना में बात कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। तो मैक्रो माइक्रो में हम लोग जनरली से बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उसको मैक्रो बोल दो, और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं उसको हम लोग माइक्रो बोल देते हैं। सिंपल सा, क्लियर। चलो ठीक है। तो सिस्टम की परिभाषा तो आपने समझ ही ली थी। निकाय की दुनिया में जिस भी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी पार्ट को हम लोग डील कर रहे हैं जिसके साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, निकाय। ठीक है। एक चाय के कप के बारे में बात करें तो चाय का कप क्या हो गया, सिस्टम हो गया, निकाय हो गया। क्लियर। तो अभी मैं मैक्रो और माइक्रो के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इसमें लिख लो आप इसके अंदर पहले लिख लो स्थूल, लिख लो आप स्थूल, मैक्रो, स्थूल निकाय, मैक्रो सिस्टम, लिखो मैक्रो सिस्टम में ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या अधिक होती है, ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या अधिक होती है स्थूल निकाय कहलाता है। ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या अधिक होती है स्थूल निकाय कहलाता है। If the number of particles in a system, if the number of particles in the system is high, then it is known as macro system. It is known as macro system. If the number of particles is high, then it is known as macro system. It is known as macro system. ठीक है। दूसरा लिख लो माइक्रो। लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो, सूक्ष्म निकाय, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं इसके कंपैरिजन में होता है जनरली। तो लिख लो ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या स्थूल निकाय की तुलना में कम होती है। ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या स्थूल निकाय की तुलना में कम होती है, सूक्ष्म निकाय कहलाता है। ठीक है। हिंदी में लिख लो इसको, इंग्लिश में लिख लो। The system in which number of particles are less than the macro system, then it is called, or it is known as, micro system. Then it is called micro system. ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई मान लो बड़ा सिस्टम है, उसको तो मैक्रो बोल ही रहे हैं, ये तो स्थूल है ही, स्थूल निकाय, मैक्रो सिस्टम। अगर कोई बड़ा निकाय उसके कोई छोटे छोटे पार्ट है या उसका कोई स्पेशली पार्ट है, तो बड़े निकाय का कोई छोटा भाग होता है उसको भी हम लोग माइक्रो बोल देते हैं। तो जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6
या मैं इनको ऐसे नहीं नाम देके ऐसे दे देता हूँ। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। तो ये पूरा A ले लो आप, ये पूरा क्या है, A सिस्टम है। ये तो स्थूल निकाय हो गया, और इसका कोई छोटा एक पार्ट ले लो, मान लो ये जो सारे हैं A1 से लेके A9 तक, ये क्या है, माइक्रो सिस्टम्स है, ये सूक्ष्म निकाय है। क्लियर है? तो ये क्या है, सब सूक्ष्म निकाय है। तो आप इसमें और में सूक्ष्म निकाय की डेफिनेशन में एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिखो, अथवा करके लिख लो, अथवा। और सूक्ष्म निकाय स्थूल निकाय का एक छोटा भाग होता है। सूक्ष्म निकाय स्थूल निकाय का एक छोटा भाग होता है। माइक्रो सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट, ऑफ मैक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ माइक्रो सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, ये ऐसा बना लो एग्जाम्पल। ठीक है, ये ए तो पूरा है, ये जो ए है, ए तो ये कंप्लीट पार्ट जो है ये ए है, ये ए है, और ये जो बाकी के बचे वो क्या है, यहाँ ए जो है, ए स्थूल निकाय है, स्थूल निकाय का मतलब ए इज मैक्रो सिस्टम, और A1, A2 A9 आर माइक्रो सिस्टम्स। A1, A2, A9 तक सभी सूक्ष्म निकाय है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, जैसे अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूँ, इसको मैक्रो सिस्टम बोल दूँ, इसमें से एक हाथ की बात कर रहा हूँ तो ये माइक्रो सिस्टम हो गया, एक फिंगर की बात कर रहा हूँ तो ये माइक्रो सिस्टम हो गया, मैं केवल नाक की बात कर रहा हूँ तो ये माइक्रो सिस्टम हो गया, और बाकी का पूरा बॉडी मैक्रो है। तो ठीक है, क्लियर है? या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे अगर मैं एक पूरी उंगली की बात करूँ, ये अगर मैक्रो है, और तो इसमें छोटे छोटे हिस्से करके उसमें बात करूँ, या ये पर्टिकुलर एक एक कोशिका की एक एक सेल्स की बात करूँ, तो वो उसमें माइक्रो हो जाएगा। अगर ये मैक्रो है, ये पूरा स्थूल है, तो इसके भी छोटे छोटे जो हिस्से होंगे वो माइक्रो हो जाएंगे। तो मैक्रो और माइक्रो क्या होंगे, एक कंपैरेटिव चीज़ें हैं, सापेक्ष चीज़ें होती है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है दूसरे पे, कि दूसरा बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा, दूसरा छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा, उस वे में डिपेंड करता है। तो मैक्रो और माइक्रो, क्लियर? चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, मैक्रो और माइक्रो। क्लियर? ओके।